त्याग करना होगा। मैं त्याग दूंगी महात्मा जी, मैं त्याग दूंगी। और 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना होगा। क्या मुझे अपनाना होगा? तुम्हें अपनाना होगा शील, धर्म, दया, गुण, क्षमा। ये तुम्हें अपना। वो भी मैं अपना लूंगी महात्मा जी। मुझे दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मैं आपके शरण में आई हूँ। ठीक है महारानी, हाँ। तुम मेरे शरण लग सकती हो। मैं तुम्हें अपने शरण में लगाने के लिए तैयार हूँ। सतगुरु सियारा जी हमारी है कुमारी, हमरा अब काट दी। गुरुदेव, आपसे अर्जी है कि मैं कितना दिन ये दर बदर भटकती रहूंगी, संसार में दुख सहती रहूंगी, इसलिए मुझे दीक्षा दे दीजिए। ठीक है महारानी, अगर तुम आज ऐसा सोचती हो तो अवश्य ही
मैं तुम्हें अपनी शरण में लगाकर दीक्षा देकर इस राजमहल से जाऊंगा, क्योंकि तूने अपने तन मन धन से मेरे शरण में आना चाहती हो और मैं तुम्हें अवश्य अपनी शरण में लूंगा। दासी, एक लोटा पानी, एक थाली लेके आओ, जल्दी लेके आओ। लो महारानी। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। सारे जहां से हार के, थक के, निराश होके अंतिम समय में मैं आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए दीक्षा देके अपने शरण में लेके भक्ति के मार्ग मुझे बता दीजिए। क्यों नहीं महारानी, ये लो, मैं तुम्हें माला प्रदान करता। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु तेरे शरण में हो गया। गुरु तेरे शरण में आके हो गया। संत पाहुन आयल, आज जगल मोर भाग है। मोरा संत पाहुन रानी कमलावती जिस सदगुरु के शरण में लगी है, इनसे दीक्षा लिया है। मंजे ज्यादा 1 से 1 रुपया गुरु के चरणों में दान किया है। जिन मनोकामना से उन्होंने दान किया है, उनका भी मनोकामना सदगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। सदगुरु से लंबी उम्र दे और परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे।
जीतन यादव गौरवगढ़ के रहने वाले हैं। सतगुरु के चरणों में 101 रुपये दान दिया है। जिन मानव कामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मानव कामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। सतगुरु से लंबी उम्र दे और परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे। विष्णु यादव संगीत के शिक्षा वाले हैं। इन्होंने सतगुरु के चरणों में 51 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे और परिवार सुखी रहे, सतगुरु से लंबी उम्र दे। गुरु के इसी तरह से सेवा करते हैं। के
गुरुदेव, मैंने दर बदर से भटक भटक के आपकी शरण में आई। मनोज के मम्मी और अरविंद के मम्मी सतगुरु के चरणों में बगल। हे भैरानी कमलावती, आज से मैं तुम्हें यह माला देकर भक्ति के बारे में बता देता हूँ कि आज से दुनिया की सारी पूजा पाठ को छोड़कर तुम सिर्फ एक सद्भक्ति करना और इसी सद्भक्ति को अपनाकर अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना, यही तुम्हारी सच्चा भक्ति होगी। हाँ भगवान, मेरी भक्ति जल्दी से पूर्ण हो जाए। अब मैं सब कुछ को छोड़ के आपके शरण में आई। क्यों थे महारानी, और आज से तुम्हारी गुरुदेव महारानी, मैं सारे तीर्थ वर्ग को छोड़ के आपको शरण में आके सच्चा भक्ति वैष्णव व्रत को कबूल किया हूँ। इसलिए आप दिव्य दृष्टि दया इस अबला पर करते रहेंगे, इस अभागन पर। क्यों थे महारानी, हमारी दया तुम्हारे साथ लगी रहेगी। और महारानी, जाते जाते मैं तुम्हें अंत में यह बता देता हूँ कि तुम्हारे इस मगहर राज में बहुत सी प्रजाएं रहती हैं। उनसे अगर कोई गलती, कोई भूल हो जाए तो बिना क्षमा मांगने ही उसे क्षमा कर देना महारानी। जी गुरुदेव। और तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट, कोई विपदा आ जाए, हाँ, तो उस घड़ी में तुम मेरे स्वरूप को याद करना, मैं तुम्हें इस संकट से उबार लूंगा महारानी। जी जी जी। ठीक है महारानी, मैं चलता। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। मैं जो गुरु से दीक्षा ले लिया हूँ, मेरे स्वामी जी साधु महात्मा को नियांगे भिखमंगे समझते हैं। इसलिए स्वामी जी जो हमसे प्रश्न करेंगे कि तुम्हारे गला में ये कौन चीज का माला है, कहाँ लिया है, उससे पहले मैं स्वामी जी से बता देना चाहती हूँ। दासी, हाँ, यहाँ महारानी खुश रहो, जाओ स्वामी जी को बुला के ले आओ। ठीक है महारानी। महाराज, महाराज, महारानी बुला रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मैंने किसी संतों को तुम्हारे पास भेजा था, क्या उन साधु की सम्मानित करके तूने भेज दिया? हे स्वामी जी, जैसा मुझे सिपाही जी ने बताया, अच्छा, कि साधु जी को अच्छा से भोजन करवा दो, दर्भ दे दो, वस्त्र दे दो, दरबार से विदा कर दो, मैंने ऐसा ही आज्ञा दिया। वो साधु जी नहीं तो भोजन किए, न दर्भ लिए, न दक्षिणा लिए, न वस्त्र लिए। क्या वो कुछ नहीं लिए? हे स्वामी जी, उन्होंने हमसे ये बताया कि मैं संसार में कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, देने के लिए आया हूँ। देने के लिए? हाँ स्वामी जी। महारानी, ये क्या कहा? एक साधु फकीर राजा महाराजा को क्या दे सकता है? हे स्वामी जी, क्या? उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, शिक्षा? भक्ति करने की शिक्षा। क्या इससे पहले भक्ति रूपी शिक्षा दी है उन्होंने मुझे। इससे पहले क्या हम लोग भक्ति नहीं कर रहा था? बताओ तुम। भक्ति, ये बताओ तुम। इन साधु से पहले
क्या हम लोग भक्ति कर रहा था या नहीं? स्वामी जी भक्ति तो कर रही थी, लेकिन बिना गुरु के भक्ति सार्थक नहीं होती है। गुरु? हाँ। किस गुरु की बात कर रही हो तुम महारानी? क्या मैं अपने अंतर आत्मा से गुरु मानकर उनका पूजा करता हूँ, क्या मेरा गुरु सार्थक नहीं? हे स्वामी जी, मैंने जिंदगी भर पूजा करते करते गुरु के बिना मेरी भक्ति व्यर्थ चली गई। किस गुरु की बात कर रही हो महारानी तुम? मैं बता देती हूँ। साधु न सबला गुरु न पूजिला, कभी अपना भवन माना। हे राजा तोरा व्यर्थ में